Good morning, all of students. Welcome to my YouTube channel. I hope you are very well at home and you started your study regularly. स्टूडेंट जितने भी वीडियो लेक्चर्स आप हो रहे हैं आप उन्हें डेली वॉच करें, सीन करें, अपनी लर्निंग स्टार्ट रखें। वीडियो को लाइक करें और अपने अदर क्लासमेट तक इसको शेयर भी करें, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्टूडेंट्स पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने जाना कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल से बल्ब का कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे तारों से लाइट जला सकते हैं, इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा हम बल्ब को कैसे ग्लो करवा सकते हैं। टुडे अवर टॉपिक 12.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी एक विद्युत परिपथ। इलेक्ट्रिक का मीन्स होता है विद्युत और सर्किट का मीन्स होता है परिपथ। इन एक्टिविटी 2 सेकेंड एक्टिविटी में यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू वायर पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब। यानी हमने पिछली एक्टिविटी थी उसमें जाना कि हम क्या करते हैं, सेल के एक टर्मिनल्स को वायर के द्वारा कनेक्ट करके बल्ब के दूसरे बल्ब का टर्मिनल होता है उससे जोड़ देते हैं, एंड दूसरा टर्मिनल जो है सेल का उसको भी इसी तरह से दूसरे जो बल्ब के दूसरे वायर के थ्रू हम उसको बल्ब से जोड़ देते हैं। सेल के दोनों टर्मिनलों को अलग अलग वायरों से कनेक्ट करके बल्ब के द्वारा हम उसे जोड़ देते हैं। नोट दैट इन द अरेंजमेंट शो इन फिगर 12.5 ए एंड एफ, जैसा कि आपको दिखाया गया है पिछले पिक्चर में, जो कि 12.5 के ए और एफ का सही कनेक्शन था जिससे कि बल्ब ग्लो करने लग गया, कल हमने जाना। उसमें आपको बताया गया है इस तरह से सही रूप में जब हम कनेक्ट करते हैं हमारे टर्मिनल्सों को तो हमारा बल्ब ग्लो करने लग जाता है। टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, दोनों टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल के जो सेल के इलेक्ट्रिक टर्मिनल्स हैं बर कनेक्टेड, उनको जोड़ दिया जाता है विथ टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, विद द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, यानी बल्ब के दो टर्मिनलों से। हर किसी भी चीज़ के दो टर्मिनल होते हैं, दोनों टर्मिनलों को बल्ब के दोनों टर्मिनलों को सेल के दोनों टर्मिनलों से जोड़ दिया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सच एज एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, इसी तरह का जो संतुलन है, अरेंजमेंट्स है, व्यवस्था क्रम है, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है, विद्युत परिपथ का एक एग्जाम्पल बोला जा सकता है। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, यानी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वह प्रदान करता है एक कंप्लीट पाथ, एक पूरा रास्ता, एक पूरा परिपथ प्रदान करता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, लाइट के लिए, टू पास, जो कि गुजर सके, उसमें से होकर पास हो सके, करंट टू फ्लो, अब लाइट थोड़ी चल के जाती है, उसमें करंट फ्लो होता है, धारा प्रवाहित होती है, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनलों से होकर के जो लाइट पास होगी, जो करंट फ्लो होगा वह बल्ब तक पहुंच सके ताकि बल्ब आपका ग्लो कर सके। द बल्ब ग्लो ओनली, केवल बल्ब तभी चमकता है वह जब करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, जब पूरे परिपथ में, पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ में, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज शोन इन फिगर 12.6, यानी हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, जो धारा की दिशा होती है कि लाइट आपकी किस दिशा में फ्लो हो रही है, टू बी फॉर्म, वह होती कहाँ से है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, किसी भी विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक हमारे क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है।
जैसा कि आपको फिगर 12.6 में दिखाया गया है। जब द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, जो बल्ब के टर्मिनल्स हैं, आर कनेक्टेड विद दैट, इसके साथ जोड़ दिए जाते हैं। जब हमारे बल्ब के टर्मिनल्सों को सेल के टर्मिनल्स के साथ जोड़ दिया जाता है, दैट तो ऑफ इलेक्ट्रिक सेल बाय बायर्स, इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा बायर्सों के थ्रू इसको जोड़ दिया जाता है। द करंट पासेज थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, तो वह एक टर्मिनल से होकर अंदर जाएगी। फिर आप देखोगे कि बल्ब के अंदर दो जो होते हैं उसके बीच में एक छोटा सा फिलामेंट लटका होता है। उस फिलामेंट में से होकर दूसरे टर्मिनल में जाती है और दूसरे टर्मिनल से होकर हमारे सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक चली जाती है। दिस मेक्स हैज बल्ब ग्लो, और इस तरह से हमारा बल्ब चमकने लग जाता है, जल जाता है। समटाइम्स, कुछ समय, एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो, कभी कभी हमारा बल्ब नहीं चमकता है, नहीं जलता है। इवन इफ, यदि, इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल, कि हम कभी कभी जब सेल से कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो बल्ब है वह नहीं जल पाता है। दिस में हैपन, तो क्या घटित होता है, इफ, यदि द बल्ब हैज फ्यूज, तो हम क्या कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो चुका है, बल्ब का फिलामेंट खराब हो चुका है। लुक एट ए फ्यूज बल्ब केयरफुली, आप उसे आसानी से सावधानी पूर्वक किसी भी फ्यूज बल्ब को देखोगे तो इज दैट फिलामेंट इनसाइड इन इंटैक्ट, तो आपको क्या दिखाई देता है फिलामेंट का, तो हमें फिलामेंट टूटा हुआ दिखाई देता है, कि फिलामेंट या तो टूटकर नीचे गिर जाता है या फिर जो फिलामेंट है वह बिल्कुल खत्म हो जाता है या बीच में से टूट जाता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन्स, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वह कई कारणों से हमारा फ्यूज हो जाता है। वन रीजन, एक रीजन तो है, फॉर ए बल्ब, एक बल्ब टू फ्यूज इज ब्रेक इन इट्स फिलामेंट, कि अगर आपका जो बल्ब के अंदर फिलामेंट है, जो छोटा सा तंतु है, अगर वह बीच में से अगर टूट जाता है तो आपकी लाइट का जो करंट है वह प्रॉपरली पॉजिटिव टू नेगेटिव फिलामेंट में क्या नहीं हो सकता, हमारा फ्लो नहीं हो सकता। A break in the filament of an electric bulb means a break in the path of the current between the terminals of electric cell, यानी फिलामेंट के टूटने का अर्थ क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब, किसी भी विद्युत बल्ब का मतलब है कि ब्रेक ऑफ पाथ, जैसे धारा का जो पाथ है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है, वह इलेक्ट्रिक सर्किट बीच में से टूट जाता है, जिसके कारण हमारी लाइट प्रॉपरली तरीके से उसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल तक सही से फ्लो नहीं हो पाती। देयरफॉर ए फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट, इसीलिए जो फ्यूज बल्ब है वह नहीं जलता है। अप एज नो करंट पासेज थ्रू इट्स फिलामेंट, जिसके कारण, किसके कारण नहीं जलता है, कि वहाँ प्रॉपरली तरीके से लाइट फ्लो नहीं हो पा रही है, करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो, क्या तुम बता सकते हो अब कि जो हमारा बल्ब है वह क्यों नहीं जल पाता है। When, जब यू ट्राई टू डू सो विद द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5 बी सी डी ई, या कि अगर आप 12.5 में हमने गलत कनेक्शन किए थे तो क्या उस स्थिति में जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। तो हम अगर क्रॉस कनेक्शन कर देते हैं या गलत तरीके से सर्किट बनाते हैं तो भी हमारा प्रॉपरली तरीके से या जल ही नहीं पाता है। भाई आपको दोनों टर्मिनल अलग अलग जोड़ने चाहिए, ऐसा नहीं आप एक जोड़ दें एक को छोड़ दें, या आप दोनों को एक ही से जोड़ दें, तो ऐसे में हमारा काम नहीं चल पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको एक्टिविटी दी गई है 3, जैसे कि आपको एक सेल दिया गया है और सेल के ऊपर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है। सेल के एक टर्मिनल से बल्ब के एक टर्मिनल को ऐड किया है, देन बल्ब के एक अदर टर्मिनल से सेल के अदर टर्मिनल को जोड़ा गया है। तो फिर हम क्या देखते हैं कि कुछ समय के बाद बल्ब ग्लो कर जाता है। देखिए, नाउ वी नो, अब हम जानते हैं हाउ टू मेक ए बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सेल है वह कैसे जलता है, इलेक्ट्रिक सेल की मदद से बल्ब कैसे जलेगा, उसके अंदर रोशनी कहाँ से आती है।
अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक स्विच की, कि इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है। बटन, जैसे हमारे आपने देखे होंगे बोर्ड में बटन, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है, जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब बुझ जाता है। तो ऐसा क्या है स्विच में, आइए। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर होम मेड टॉर्च बाई मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल, कि हम अरेंजमेंट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं फॉर स्विच, बटन को ऑन और ऑफ, शुरू या बंद करने के लिए अगर हो हमारे घरों में मेड टॉर्च, जो भी टॉर्च है, लाइट के जो भी बल्ब है उनको चालू बंद करने के लिए बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब, बल्ब के बेस से अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल, सेल मतलब सेल के टिप से लेकर के और बल्ब, सेल के टिप से लेकर और बल्ब से दूर का जो कनेक्शन है उसके बीच में हम क्या कर देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं। एक क्या लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं। दिस वॉज ए सिंपल स्विच, यह एक सिंपल स्विच होता है, बट नॉट वेरी इजी टू यूज, इसे हम यूज करना बहुत आसान नहीं है। आप कहोगे सर बहुत ही आसान है ये तो, बस चालू किया चालू, बंद किया तो बंद हो जाता है। नहीं, बनाना बहुत कठिन होता है। We can make another simple and easier switch to use in our circuit, हम बना सकते हैं another simple और कई तरह दूसरे सिंपल, सरल और ईजियर, आसान स्विचों को टू यूज इन आवर सर्किट, हमारे सर्किट के अंदर और भी आसान तरीके के स्विचों को यूज करके हम बना सकते हैं। जैसे एक्टिविटी 4 में आपको गिवन किया गया है, यू कैन मेक ए स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन, कि आप एक स्विच बना सकते हो। कैसे, कि हमने एक शीट ली और शीट के ऊपर आपने ड्राइंग पिन, जैसे हम ड्राइंग पेपर को लगाने के लिए किसी पर पिन लगा देते हैं, ऐसी पिनों को हमने लगा दिया। ए सेफ्टी पिन भी ले सकते हो या फिर क्या करें, 2 वायर लें, ए स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल की एक शीट लें, वुडन बोर्ड ले सकते हैं। इंसर्ट ए ड्राइंग पिन इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन, अब आप इसमें दोनों को क्या लगा दें, उस कार्डबोर्ड के अंदर दोनों पिनों को लगा दें। किस में फिक्स करनी है, मतलब थर्माकोल लिया है तो थर्माकोल में, या कार्डबोर्ड लिया है तो कार्डबोर्ड में आप लगा दें। मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेट फ्रीली, आप ये देखें कि वह आसानी से क्या करती रहे, आसानी से घूमती रहे। यानी एक तरफ से ये पिन को, मतलब एक पिन पर क्या लगा दें, 2 पिन ली थी, दोनों पिनों को लगाएं और एक पिन पर आप सेफ्टी पिन लगा दें। जैसे आप अपने घरों में सेफ्टी पिन होती है आपकी मम्मी के पास, एक पिन उसमें पो करके लगा दें। अब उसको दूर रखें दूसरी पिन से। अब इलेक्ट्रिक सेल ले, इलेक्ट्रिक सेल का जो एक वायर है उसको आप बल्ब के फिलामेंट से बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ेंगे। सेल का एक टर्मिनल आप बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ते हैं। देन बल्ब का दूसरा टर्मिनल है उसको आप एक पिन से, जिसमें आपने सेफ्टी पिन लगाई है, उस पिन से जोड़ दें। यानी सेल का एक टर्मिनल तो हमने बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ देना है। देन बल्ब का जो सेकंड टर्मिनल है, जिसको वायर को लेकर के आप उस पिन में अरेंज कर दे, पिन लगा दे, पिन पर उसको कुंडली बना दे, घुमा के रिंग करके लगा दे। देन सेल का सेकंड टर्मिनल को दूसरे पिन पर क्या करें, लगा दें, दूसरी पिन पर क्या कर दें, लगा दें, उस वायर से उसको कनेक्ट कर दें। अब आप देखोगे कि जैसे ही सेफ्टी पिन हम उस अदर पिन से कनेक्ट करते हैं, पिन पर अटैच करते हैं, तो हमें क्या दिखता है, बल्ब चमकने लग जाता है। स्विच ऑन होते ही बल्ब चमक, स्विच ऑन का मतलब है कि ये पिन दूसरी पिन से कनेक्ट हो गई, यानी एक सर्किट बन गया, पूरा सर्किट बन गया और सर्किट पूरे में फ्लो होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप आसानी से बल्ब का स्विच भी बना सकते हैं, बल्ब के सर्किट भी बना सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, कीप लर्निंग।